हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू स्टडी। हो जाइए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी, क्योंकि आ गया इंटरव्यू स्टडी। फ्रेंड्स, इंटरव्यू स्टडी पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये अंटार्कटिक महाद्वीप का आज वीडियो है। इससे पहले मैं महाद्वीप के एशिया और यूरोप को कवर अप कर चुका हूँ और आज अंटार्कटिक महाद्वीप देखूंगा। तो इससे पहले कि आप वीडियो देखें, उससे पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में कमेंट जरूर करें। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला एशिया और दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तर अमेरिका और चौथा दक्षिण अमेरिका और पांचवा आपका अंटार्कटिका और छठा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सातवां। तो अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक है। तो अंटार्कटिक दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये सबसे पहले दक्षिणी गोलार्ध में है और ये वैज्ञानिकों के पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी कम मात्रा में जीव जंतु मिलते हैं और ये बर्फीला इलाका है, काफ़ी बर्फीला इलाका। इसका क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इस बर्फ की मोटाई लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में है। तो इस कारण से यहाँ कहा जा रहा था कि ये सिर्फ बर्फ है, लेकिन उसके अंदर कई लेक मिले हैं, यानी कि झील मिले हैं ये वैज्ञानिक शोध से। इस कारण से वहाँ और ज़्यादा खोज करने की एक उत्सुकता बढ़ी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स मैं इसमें बताऊंगा, मंगल ग्रह से संबंधित अंटार्कटिका में चलिए पूरा गिरी थी, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। और आगे चलिए देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में है। ये देख सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव एकदम केंद्र में है इस अटलांटिक महासागर के। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में से घिरी हुई है। कौन कौन? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, हिंद महासागर जो कि इसके पूर्व भाग में है, पश्चिम भाग में और दक्षिण भाग में दक्षिण प्रशांत महासागर, आर्कटिक विद एमुंड सागर। उसके बाद आपको अटलांटिक महासागर इस भाग में यानी उत्तर भाग में वेडेल सागर, रॉस सागर दक्षिण साइड में है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं क्या है। इन महासागर को दक्षिण छोर को दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर और रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है। वेडेल और रॉस ढूंढिए, तो वेडेल आपका यहाँ है और रॉस यहाँ है। ये दोनों अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है, रॉस और वेडेल। इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, यानी इस महाद्वीप का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। इससे पहले फ्रेंड्स इस विश्व के सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड भी यही किया गया है, जो कि वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है। यह -89.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। कितना? -89.2 माइनस में। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, वोस्टॉक कहाँ है? वोस्टॉक यहाँ रूस का अनुसंधान केंद्र है।
तो इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है इस महाद्वीप का। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था, लेकिन वह इस मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच प्रयास किए थे, लेकिन मुख्य भूमि तक ये नहीं पहुंच पाए थे। इसके बाद इस महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज श्रेय जो जाता है वो फैबियन वेलिंग सॉनसेन को जाता है। फैबियन वेलिंग सॉनसेन को जाता है, जिन्होंने 1820 ईस्वी में वोस्टक नामक जहाज से इसका खोज किया था, मुख्य भूमि का खोज किया था। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से घिरा रहता है। 98% भाग सदा बर्फ से घिरा रहता है। पूर्णतः हिमच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, यानी हमेशा हिम से भरा होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, यानी व्हाइट महाद्वीप कहते हैं। फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी कि दक्षिण ध्रुव पर यहाँ बीच में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन 1911 में पहुंचे थे। एमंडसन 1911। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले रॉबर्ट पियरी, जो कि नॉर्वे के थे। शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु, गलत लिखा हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में यह महाद्वीप अलग अलग आकार होने के कारण गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में यह अलग अलग आकार होने के कारण गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। क्या है कि छोटा और बड़ा घसकना, इस कारण से बर्फ गर्मी से पिघलना। तो फ्रेंड्स, एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ 6 महीने का जब रात होता है और 6 महीने का जब दिन होता है, तो ठंड रात में और दिन में भी जब धूप उगता है 6 महीना, तो यहाँ धूप काफ़ी पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ता है, फिर भी यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है। इस कारण से, क्योंकि यहाँ बर्फ़ रहता है और बर्फ़ से रोशनी जो है इस साइड से आती है और इस साइड से निकल जाती है, क्योंकि चिकनी सतह के कारण ये वहाँ रुकती नहीं है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये फ्रेंड्स देखिए, क्वीन मोड भूमि जो है वो 2 भागों में बांट रही है। और ये जो आप रेड कलर का रेखा देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो आप रेड कलर का ये लाइन देख रहे हैं इधर से, यहाँ इसके पैरेलल ये यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिक है, जो कि 5140 विंसन मासिक लिखा गया, मासिफ है, जो कि 5140 मीटर है ऊंचाई। और यहाँ एक ज्वालामुखी है जो कि माउंट एब्रूस है, वह सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है? यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट, विश्व का सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया है। वोस्टॉक, जो अभी आप इससे पहले भी देख चुके हैं, वोस्टॉक एक जहाज भी था जो कि फैबियन वेलिंग सॉन लेके आए थे 1820 में, उसी से वो सफ़र किए थे। तो चलिए देखते हैं, वोस्टॉक जो है सबसे कम तापमान यानी कि -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये पृथ्वी का है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान यही रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी 2 किलोमीटर के लगभग में इसकी बर्फ़ की मोटाई है, और ये टोटल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान रहता है। विश्व का
न्यूनतम वार्षिक तापमान कहाँ होता है? तो पोल ऑफ कोल्ड में, पोल ऑफ कोल्ड में। नेक्स्ट, सूर्य के उत्तरायण के बाद यहाँ 6 महीने रात होती है और सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने दिन होती है। इस कारण से फ्रेंड्स यहाँ 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है। और उत्तरी जब यहाँ 6 महीना रात होता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना दिन होता है, और जब यहाँ दिन होता है 6 महीना तो वहाँ उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना रात होता है। नेक्स्ट, यहाँ पाए जाने वाले जीव, यानी कि अंटार्कटिक महाद्वीप में पाए जाने वाले जीव है लाइकेन और मास, जो अंटार्कटिक की मुख्य भूमि पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ क्रील मछली झुंडों में रहती है, यहाँ क्रील मछली झुंडों में रहती है, क्रील मछली। और यहाँ 2 जीव और पाए जाते हैं, 2 या और अत्यधिक भी जीव पाए जाते हैं। पेंगुइन का नाम सुने होंगे, और एक सील। ये सब जो जीव है वो ठंडे स्थिति में भी अपने शरीर को बनाए रखते हैं, इसलिए यहाँ जीवित है। ये फ्रेंड्स ये महाद्वीप के हिस्से का कुछ फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ जो कि अटलांटिक महाद्वीप का है। ये पृथ्वी के नीचे अंटार्कटिक महाद्वीप पूरा ये देख सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से सट रहा है। ये देखिए वहाँ कितना बड़ा बड़ा बर्फ मोटा मोटा देख सकते हैं आप इसकी चौड़ाई। और ये फ्रेंड्स आपको सभी देशों के द्वारा लगाया गया अनुसंधान केंद्र है, जहाँ वहाँ वैज्ञानिक लोग अनुसंधान करते हैं, देख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स दक्षिणी ध्रुव पर सबसे बड़ा होल, जिसको बोलते हैं ओजोन परत छिद्र, दक्षिणी ध्रुव पर है। ऐसे उत्तरी ध्रुव में भी होल था, लेकिन उस होल को फरवरी में लगभग बंद हो गया है। वो होल बंद हो गया। वैज्ञानिकों ने ये पुष्टि की है कि उत्तरी ध्रुव पर जो होल था ओजोन परत का वो बंद हो गया है। ओजोन परत की मोटाई डप्सन से नापी जाती है, डप्सन से नापी जाती है। ये फ्रेंड्स दक्षिणी ध्रुव का मानचित्र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंटार्कटिक भारत। अब भारत किस प्रकार से अंटार्कटिक से संबंधित है? तो भारत के वैज्ञानिक जो कि डॉक्टर गिरिराज सिरोह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भारत के प्रथम व्यक्ति जो थे गिरिराज सिरोह, अभी याद रख सकते हैं गिरिराज सिरोह जो कि बुलंदशहर से थे उत्तर प्रदेश से। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 से 82 के बीच में प्रारंभ किया था, और 83 में दक्षिणी गंगोत्री स्थापित भी कर दिया था, जो कि अभी नष्ट हो गया है। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ मैत्री चल रहा है और लार्सन मैंस हिल्स चल रहा है अनुसंधान केंद्र। मैं मैप के माध्यम और वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये लार्सन हिल्स जो है 2006 में स्थापना किया गया था और 12 से यह काम कर रहा है। फ्रेंड्स भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल शहीद जहूर कासिम के नेतृत्व में, किसके? शहीद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू किया गया था। 9 जनवरी 1982 को शुरू कर दिया गया था। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दक्षिणी गंगोत्री जो कि अब नष्ट हो गया, ये 1983 में स्थापना किया गया था। और मैत्री जो कि 1989 में स्थापना किया गया था। ये भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है। चलिए आगे देखते हैं मैप के द्वारा। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ, यानी लॉट टू नो लॉट टू डिस्कस। ये फ्रेंड्स आपका अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिणी गंगोत्री का ही सीन है। वो अफ्रीका महाद्वीप से मैं लाइन खींच रहा हूँ, जो कि अफ्रीका महाद्वीप नज़दीक पड़ता है।
ये दक्षिणी गंगोत्री है जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र था। 1981-82 में प्रारंभ किया गया था और ये 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि अभी नष्ट हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दक्षिण गंगोत्री, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये दक्षिण गंगोत्री में अब अनुसंधान नहीं हो रहा है, अब मैत्री चल रहा है और लार्समन हिल्स दक्षिणी गंगोत्री खत्म होने के बाद लार्समन हिल्स और मैत्री का स्थापना किया। तो चलिए मैत्री को देखते हैं कि मैत्री मैप में कहाँ है। तो फ्रेंड्स, ये आपका मैत्री है और मैत्री ये आपका दक्षिण अमेरिका के जस्ट बगल में, अफ्रीका देखिए आप, अफ्रीका का बगल में, और ये दक्षिण अमेरिका भी इसके बगल में। ये दक्षिण अमेरिका है फ्रेंड्स, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप था जो। अब देखिए मैत्री में अभी चल रहा है अनुसंधान। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूसरा केंद्र बना, जो कि अनुसंधान के केंद्र के रूप में स्थापना। और तीसरा है लार्समन हिल्स, जो कि भारत स्थापना किया है, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया अपना भारत सुंदर सा, ये अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और ये फ्रेंड्स आपका लार्समन हिल्स है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी और 2012 में ये काम करना शुरू कर दिया था, लार्समन हिल्स। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनुसंधान केंद्र करने का ये बना हुआ है। देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा घर दिख रहा है, छोटा छोटा। ये देखिए, ये हेलीपैड है शायद, लग रहा है ऐसा। और यहाँ लार्समन हिल्स है, जो कि भारत का है। छोटा छोटा लेक टाइप लग रहा है, यानी झील टाइप लग रहा है। रीजूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये अंटार्कटिका महाद्वीप का हिस्सा है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी मोटाई है। 1.2 से 1.5 किलोमीटर की मोटाई तक इसकी मोटाई है, यानी कि बर्फ़ की। फ्रेंड्स, तो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप ख़त्म हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें और घर में रहें। फिर से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर में रहें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।